पांचवा वॉर वीडियो। ईरान के इस्फहान में इजराइल ने भीषण हमला किया है। आईआरजीसी के मिसाइल बेस पर ताबड़तोड़ हमला किया गया। बेरस्तान इलाके में है आईआरजीसी का मिसाइल बेस। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर भीषण रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया। आईडीएफ का कई रॉकेट इंटरसेप्ट करने का दावा भी है। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर यह बड़ा रॉकेट अटैक था। इनमें से कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया। देखिए ये तस्वीरें, ये बड़ा रॉकेट अटैक किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से तेल अवीव पर। तेल अवीव में इन हमलों को इंटरसेप्ट भी किया गया, यानी रोका भी गया। तेल अवीव में ईरान ने भीषण मिसाइल हमला किया। ईरान की मिसाइलों से दहला है तेल अवीव। मिसाइलों को नहीं रोक पाया एयर डिफेंस सिस्टम। मिसाइल हमला तेल अवीव को पूरी तरह से दहला गया। युद्ध के मैदान से आठवीं बड़ी खबर, आठवां वॉर वीडियो देखिए। ईरान के मिसाइल हमलों से इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। मिसाइल हमले में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। मिसाइल हमले में एक हफ्ते में 14 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से इमारतें तबाह हो गई हैं। युद्ध के मैदान से अगला वॉर वीडियो इराक के कुर्दिस्तान से है। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने भीषण हमला किया है। अमेरिकी रडार साइट्स को निशाना बनाया गया है। ईरानी हमले में कई जगह पर आग लग गई। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया गया। ईरानी ड्रोन ने कमांड सेंटर को बनाया निशाना। रिफ्यूलिंग विमानों को भी टारगेट किया गया। अभी इराक के मौसूल में यूएस इजराइल ने बमबारी की है। मौसूल के अल कयाराह में बमबारी से धमाके हुए हैं। ईरान समर्थित गुटों पर हुई है ये बमबारी। देखिए ये ईरान समर्थित गुटों पर बमबारी की गई है। इस बमबारी में मौसूल के अल कयाराह में बमबारी की गई। ईरान इराक बॉर्डर के पास विध्वंसक हमला हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप ने यहां पर अटैक किया है। ईरानी प्रॉक्सी इस इलाके में एक्टिव है और ईरान इराक बॉर्डर के पास ये विध्वंसक हमला ईरानी प्रॉक्सी द्वारा किया गया है। देखिए ये तस्वीरें, ये ईरान के प्रॉक्सी संगठन द्वारा किया गया अटैक था। ये ईरान इराक बॉर्डर के पास किया गया बड़ा अटैक था। बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। इस्फहान में आईआरजीसी के हथियार डिपो पर हमला किया गया है। हमले में तबाह हुआ है आईआरजीसी का हथियार डिपो। देखिए किस तरह से आईआरजीसी के हथियार डिपो पर हमला कर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जंग लेकिन अभी खत्म नहीं होगी, कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान। 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर भीषण हमला जारी रखेंगे, हमले करेंगे। ईरान ने अपने 45,000 नागरिकों को मारा है, ये बड़ा आरोप भी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। यानी युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है और भीषण हमले होंगे, ये साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। ईरान में अमेरिका का अब तक का सफल ऑपरेशन रहा है। अमेरिका ने पहले भी कई जंगें लड़ी हैं। पहले विश्व युद्ध में 1 साल 7 महीने तक जंग लड़ी है, यानी यह जंग लंबी लड़ी जा सकती है। कोई पहली जंग अमेरिका नहीं लड़ रहा है। लंबी जंग इससे पहले भी अमेरिका लड़ चुका है, कई जंगों में हिस्सा ले चुका है, इसलिए ये जंग और बड़ी है। ईरान से जंग ट्रंप की मजबूरी क्यों है? ऑपरेशन के बाद भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। ईरानी नेतृत्व पर हमले का असर भी नहीं हो रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का अब भी कंट्रोल बना हुआ है। युद्ध में नेटो देशों का साथ डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को नहीं मिला। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग में भारी गिरावट हुई है। अमेरिका में ईंधन के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबल आर्थिक तबाही का दबाव भी अमेरिका पर बढ़ रहा है। खाड़ी में सहयोगियों को बचाने में भी अमेरिका नाकाम रहा है। अब डिफेंसिव बयान क्योंकि ट्रंप के पास कोई एग्जिट प्लान मौजूद नहीं है। अमेरिका के पास
ईरान की ड्रोन आर्मी का जवाब नहीं है। ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरान पर IRGC का नियंत्रण खत्म हो रहा है, कहा है ट्रंप ने। जंग में ईरान को स्पष्ट और विनाशकारी नुकसान होगा। अमेरिका जंग में जीत रहा है। ईरान के शिकंजे में ट्रंप फंस गए हैं क्या? पहला टारगेट मिसाइल और ड्रोन क्षमता को खत्म करना था। दावा क्या है? 90% मिसाइल फैसिलिटी तबाह हो गई है, ड्रोन फैक्ट्रियों को खात्मा किया गया है। हकीकत यह है कि अभी भी मिसाइल और ड्रोन अटैक टारगेट पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है। टारगेट 2 था ईरान की नौसेना खत्म करने का दावा यह है कि ईरान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ है। 90% ईरानी वॉरशिप समंदर में नष्ट हो गए हैं। हकीकत यह है कि ईरानी नेवी का हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा है। अभी सवालों के घेरे में है ट्रंप का दावा। टारगेट 3 यह है कि प्रॉक्सी मिलिशिया को खत्म किया जाए। दावा यह कि इराक में ईरानी मिलिशिया पर हमले हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह किए गए हैं। हकीकत यह है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक अभी भी जारी हैं। इराक में ईरानी मिलिशिया के हमले भी जारी हैं। चौथा टारगेट का ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म करना। दावा ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए गए। हकीकत ईरान में 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम एटमी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका ईरान में कब ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? मुस्तफा खामनी कहां हैं? जंग में ट्रंप को नाटो का साथ मिलेगा या नहीं? खर्ग द्वीप, ईरान के साथ पीस प्लान और जंग में इजरायल की भूमिका जैसे मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। हमें हॉर्मुज की जरूरत नहीं है, कहा ट्रंप ने। हमारे पास बहुत तेल है, हमसे खरीदें अगर आपको तेल की जरूरत है। हॉर्मुज स्ट्रेट अपने आप खुलेगा, ये ट्रंप ने बड़ा दावा किया। हॉर्मुज खुलने पर गैस की कीमत कम भी हो जाएगी। जिसे हॉर्मुज की जरूरत है वो खुद उसकी जाकर सुरक्षा करे। राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन पर रूस का पहला बयान सामने आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवा सकता अमेरिका, ये कहा है रूस ने। सैन्य बल के बावजूद अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता है। हॉर्मुज पर पूरी तरह ईरान का कंट्रोल है। हॉर्मुज में जहाजों को अनुमति देने का अधिकार ईरान के पास है, ये भी कहा रूस ने। तो हॉर्मुज से क्यों भाग गए ट्रंप? क्या कहा है उन्होंने, समझिए। जिन्हें हॉर्मुज से सप्लाई है वो करें उसकी देखभाल। जिन्हें हॉर्मुज से सप्लाई चाहिए वो ही उसकी रक्षा भी करें। हम मदद करेंगे लेकिन वो पहल करें जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब क्या है? हॉर्मुज में युद्ध होने पर भारी नुकसान संभव है। समंदर में हजारों की संख्या में समुद्री माइंस मौजूद हैं। एंटीशिप मिसाइल से हमले हो सकते हैं। तट पर मोबाइल मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया है। जहाजों की आवाजाही बंद है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर जो बयान दिया है उससे उन देशों की परेशानी बढ़ सकती है जहां हॉर्मुज के रास्ते तेल की सप्लाई होती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जिन्हें हॉर्मुज से सप्लाई हो रही है वो देखभाल करें। जिन देशों में हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से सप्लाई हो रही है वही रक्षा करें। हम मदद करेंगे लेकिन वो पहल करें। ट्रंप के बयान का साफ मतलब है कि हॉर्मुज में युद्ध होने पर अमेरिका को भारी नुकसान संभव है। ईरान ने समंदर में हजारों की संख्या में माइंस बिछा दी है। ईरान एंटीशिप मिसाइल से हमला कर सकता है। दक्षिण कोरिया से चीन तक तेल की कीमतें बढ़ी हैं। चीन में फ्यूल पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। एयरलाइंस का किराया भी बढ़ गया है। हांगकांग में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जापान में फ्यूल सरचार्ज की समीक्षा हो रही है। सिंगापुर में तेल की बढ़ती कीमतों का असर पड़ा है। वहीं एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया है। इसके अलावा वहां 30% तक फ्यूल खर्च बढ़ गया है। इराक के बगदाद में ईरान ने बड़ा हमला किया है। बगदाद में अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक किया गया। इराक ने ईरानी हमले को नाकाम किया। एक और बड़ी खबर ईरान के मशहद में इजराइल ने बमबारी की है। मशहद एयरपोर्ट के पास गोदाम में आग लगी है। अमेरिका और इजराइल ने तेल डिपो को निशाना बनाया। ईरान के मशहद में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। बमबारी के बाद ईरानी सैन्य ऑयल डिपो में आग लग गई। मशहद एयरपोर्ट के पास अमेरिका और इजराइल की बमबारी हुई। लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी। नॉर्थ और साउथ लेबनान में कई धमाके हुए हैं। इसकी वजह से इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ने बड़ा ऐलान भी किया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, लेबनान में इजराइल ने भीषण बमबारी की है। नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ लेबनान में कई धमाके किए गए हैं। इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह पर जो हमले किए जा रहे हैं उसके तहत ये तस्वीरें आप लेबनान में हुई बमबारी की देख रहे हैं।
उत्तर और दक्षिण लेबनान दोनों तरफ हमले किए गए और देखिए किस तरह से पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर भीषण हमले होंगे, यानी और ज्यादा भीषण हमले होंगे। ईरान जंग अमेरिका जीत रहा है, ये दावा भी किया। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ये दावा भी ट्रंप ने किया है। जिन्हें तेल चाहिए वो हॉर्मूज को खुद खुलवाएं और खुद उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये बड़ी बातें कही ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में। राष्ट्र के नाम संबोधन में आज ट्रंप ने क्या क्या दावा किया और हकीकत क्या है वो देखिए। ईरान पर ट्रंप ने संबोधन किया है और इसको लेकर वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है वो भी जानिए। युद्ध खत्म करने के करीब हैं लेकिन टाइमलाइन नहीं दी है, ये कहा है रॉयटर्स ने। भाषण में ज्यादा दावे किए, योजना क्लियर नहीं है, ये कहा द वॉशिंगटन पोस्ट ने। युद्ध के अंत को लेकर चिंता दूर करने में विफल रहे डोनाल्ड ट्रंप, ये कहना था CNN का। अमेरिका के लिए युद्ध का लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है, द गार्डियन ने कहा है। दूसरे युद्ध की तुलना में 32 दिनों में जीत का दावा किया, ये कहा अल जजीरा ने। और युद्ध खत्म करने के लिए अब तक समय तय नहीं है, द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान हर दिन बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार भी मुंह खोलते हैं उनकी बात या तो धमकी होती है या फिर जीत का ढोल पीटते हुए दिखाई देते हैं। इस बार उनका दावा है कि IRGC का ईरान से कंट्रोल तेजी से खत्म हो रहा है। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद 2 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद इसी दिन ट्रंप ने एक और बयान दिया और कहा कि हम आसानी से जीतेंगे, हम जीत के लिए कुछ भी करेंगे। 9 मार्च को ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्दी खत्म होगा, ईरान का सब खत्म हो गया। इसी दिन ट्रंप ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा हम पहले ही जीत चुके हैं, अंतिम जीत बाकी है। 11 मार्च को ट्रंप ने कहा युद्ध पहले घंटे में खत्म हो गया था, हम जीत गए। इसी दिन उन्होंने एक और बयान दिया और कहा कि मैं जब चाहूँ युद्ध खत्म कर सकता हूँ। 12 मार्च को ट्रंप ने कहा हम युद्ध के आखिरी स्टेज पर हैं, इसे